नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट बहुत अच्छा एक एनालिसिस वीडियो रहेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। एवरग्रांडे के बारे में न्यूज़ जो 2 दिन पहले आई आप लोगों ने सुना होगा, किस तरीके से हमारा मार्केट भी धड़ाम से नीचे चला गया। और साथ ही जो एवरग्रांडे कंपनी है वो आपकी रियल इस्टेट की कंपनी है, लोगों को घर बनाती है, घर मुहैया कराती है। अब इसके साथ दिक्कत क्या हो गया, बहुत बड़ा डेप्थ, बहुत बड़ा लोन और साथ ही 1300 जगह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। संक्षेप में देखेंगे कि किस तरीके से नुकसान होता है और वेटिंग लाइन थ्योरी को अगर कंपनी फॉलो नहीं कर पा रही है, उसमें प्रिडिक्शन गलत हो रहा है तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होता है। चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को DLF और गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ, किस तरीके से ये दोनों शेयर आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए हैं इस 1 महीने में। गोदरेज प्रॉपर्टी ने 48% का रिटर्न दिया है, जबकि DLF ने इस 1 महीने में 30% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हो सकता है दिवाली तक ये रिटर्न और बढ़ जाए, क्योंकि इस कंपनी में प्रॉपरली वेटिंग लाइन थ्योरी को बाकायदा डिमांड कितनी है उसको समझते हुए प्रॉपर्टी को बेचा है, प्रॉपर्टी को सेल किया है और जब खरीदार मिल जाते हैं तो कंपनी भी आगे बढ़ती है, भले उसमें लोन का अमाउंट कितना भी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण से मैं आप लोगों को समझाऊंगा जिसमें मेरा पर्सनल अनुभव है। आई थिंक वो उदाहरण आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक खाली जगह पर एक बहुत बड़ी भूमि है, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाना है। इनिशियल स्टेज पे जब कस्टमर आते हैं और आप बोलते हो कि आप हमें एडवांस दीजिए या पैसा दीजिए और हम आपकी बुकिंग करते हैं। ज़मीन की कीमत तो चलिए ठीक है कि आपकी ज़मीन है वो, तो उस समय उसकी जो फ्लैट की कीमत होती है वो सस्ते में आपको रखनी पड़ेगी। आप महंगे में रखेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपकी प्लानिंग क्या है, तो इस तरीके से आप उस समय सस्ते में रखते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होते जाती है, और ये सच बात भी है, बिल्डिंग पूरी तरीके से मान लीजिए कंप्लीट हो गई, स्ट्रक्चर पहले खड़ा हुआ फिर बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, अब उसकी जो रेट है दोस्तों वो 2 टाइम्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो भी लोग देखने आ रहा है उसको लग रहा है इतना अच्छा घर है, इतने बड़े रूम है, हर चीज़ बड़ी है, तो मैं क्यों ना इसको बुकिंग कर लूँ। और उस समय डिमांड बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि लोगों को पका पकाया एकदम से घर मिल जाता है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव भी है और ये रियलिटी भी है। तो इस तरीके से उसकी जो कीमत होती है वो दुगनी हो जाती है। लेकिन ये वाली कंडीशन में दुगनी कीमत वाले केस में आपको लोन लेके बहुत बड़ा अमाउंट मार्केट से उठाना पड़ेगा, कई पार्टिसिपेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी कीमत दुगनी होगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत आजकल ये आ रही है रियल एस्टेट की कि वेटिंग लाइन कॉन्सेप्ट भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों के साइकोलॉजिकल को समझना। सबसे पहले तो चलिए वेटिंग लाइन देख लेते हैं। वेटिंग लाइन आप ये कह लीजिए कि आपके पास 5 चॉकलेट है और आपके घर में बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो रोज़ आपके 2-3 बच्चे आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप उनको चॉकलेट देते हैं। 5 आ जाते हैं तो पूरा का पूरा 5 चॉकलेट खर्च हो जाता है। लेकिन मान लीजिए एक बच्चा आया तो 4 चॉकलेट बर्बाद हो जाएगी। उसी तरीके से 10 आ गया तो एक्स्ट्रा डिमांड हो गई, तो उसमें आपका 5 चॉकलेट हो जाएगी और साथ ही एक्स्ट्रा डिमांड भी होगी। उसी तरीके से आपका रियल इस्टेट में भी होता है कि कितने लोग आपका फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं। यही होती है वेटिंग लाइन थ्योरी। इसको हम लोग बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। टाटा नैनो आपको याद है, टाटा नैनो जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इनिशियल स्टेज में, कि रतन टाटा जी ने बोला था किस तरीके से हम 1.5 लाख में एक कार लाएंगे, तो आप लोग को पता है दोस्तों कि उसमें लाइन लगाना पड़ा था। मतलब 10 लोगों के बीच में एक कार मिल रही थी, लॉटरी सिस्टम चल रहा था। हमने भी पार्टिसिपेट किया था पर हमें मिला नहीं। तो इस तरीके से आपका डिमांड देखना पड़ता है और वेटिंग लाइन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। रियल इस्टेट में ये गड़बड़ अक्सर हो रही है। कंपनी क्या करती है, बहुत बड़ा अमाउंट आपका लोन ले लेती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन लोग खरीदार नहीं मिलते हैं। और लोग खरीदार इसलिए नहीं बोलते हैं कि कॉस्ट बहुत आसमान छू रहा है, और साथ ही लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे क्योंकि उसकी वैल्यू अब थोड़ी कम होती जा रही है। तो यही मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाना चाहता था दोस्तों। आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझ में ज़रूर आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।